तो वाईटी पे इन दोनों औरतों ने इतना गंद मचा रखा है कि जिसकी हद नहीं है। गीता पे हाथ रखा जा रहा है, अपने आप को सीता जी से तुलना किया जा रहा है। मतलब क्या है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एक अनदर वीडियो में। मैं बात कर रही हूँ निधि की और कंचन धवन की। ये दोनों ही कोई एक को सही नहीं ठहरा सकते। दोनों ही बेहद ही ड्रामेबाज औरतें हैं। वाईटी पे ये कुछ भी कर सकती हैं, इनको कोई भी परवाह नहीं है। मतलब हद है, क्या है। वाईटी इन लोगों के लिए किस लिए बनी है? बंद करो बेशर्मो। वाहियात वाहियात तुम लोग वीडियो डाल रहे हो, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो जिसका कोई हद सीमा नहीं है। इतना तक की बद्दुआएं, बेशर्मी की हदें पार, एक दूसरे को मतलब क्या ट्रोल कर रहे हो। आपस में वाईटी पे दोस्ती कर ले रहे हो, जब दोस्ती खत्म हो जा रही है तो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो। मैं बात कर रही हूँ इन दोनों का जो वीडियो अभी कुछ दिनों से आ रहा है। ये कंचन धवन ने निधि पे इल्जाम लगाया है कि निधि ने मेरा चैनल हैक कर लिया है। मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं करती हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से निधि इतनी निधि की पहुँच नहीं है, या निधि का ऐसा नहीं है कि किसी का चैनल हैक करे। मैं खुद ही निधि के उसमें वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि निधि का इतना पहुँचे कि वो चैनल हैक करे। और कंचन जो है, कंचन मतलब ड्रामा की दुनिया, कंचन का चैनल का नाम होना चाहिए ड्रामा की दुनिया। इसने मतलब वाईटी पे इतना तक की मतलब ऐसा कैमरा ऑन करके, ये कहते हैं ना, प्रिया से एक कदम न आगे एक कदम न पीछे, ये दोनों को एक लेवल में हम नाप सकते हैं। ऑन कैमरा ये जैसे प्रिया करती है, वैसे ही ये ऑन कैमरा खून की उल्टियाँ करती है, दिखाती है कि मैं खून की उल्टी कर रही हूँ। यार, किसी के ऊपर अगर मुसीबत आती है तो उसको कैमरा याद नहीं आता है, अपनी तकलीफें याद आती हैं। मतलब हम अगर दर्द में कहरा रहे हैं तो ये नहीं है कि मैं कैमरा ऑन करूं और तुरंत वो चीज़ को दिखाऊं, ये दिमाग में होता ही नहीं है। लेकिन ये सब जो औरतें हैं ना, तुरंत कैमरा इनका ऑन होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, लोग समझते हैं कि तुम कितना फेक वीडियो बना के लोगों को गुमराह कर रहे हो, लोगों को मतलब उलझा रहे हो। ये जो खून की उल्टियां है ना, ये सब ड्रामा इसका था, सब ड्रामा ये कंचन धवन का था। और इसकी इसको शर्म आनी चाहिए। एक बेटे की माँ है ये औरत, फिर भी वाईटी पे गंद फैलाए पड़ी है। एक औरत के नाम पे ये कलंक है। इसकी माँ ने बोला है कि तुम दोनों अपना अपना झगड़ा बंद करो, तुम लोगों के वजह से हमें भी गालियाँ पड़ रही हैं। सही बात है, अगर हमारे फैमिली मेम्बर में कोई यूट्यूबर है और वो अपने फैमिली को भी यूट्यूबर बनाता है तो साथ साथ उसको तो गालियाँ पड़ती हैं, उसकी फैमिली मेम्बर को भी गालियाँ पड़ती हैं। तो कौन सी ऐसी माँ होगी जो बर्दाश्त कर लेगी कि हमारे ही बच्चे की वजह से हमें गालियाँ पड़ रही हैं। और निधि भी कम नहीं, निधि तो बाप रे बाप, माशा अल्लाह, ये अपने सबूत पे सबूत दिए जा रही है। मैं नहीं की हूँ, मैं नहीं की हूँ। आज तो हद हो गई, इन्होंने अपने आप को सीता माता का ही तुलना दे दिया। अरे मैडम, ये कलयुग है, यहाँ पे कितनी भी सती सावित्री हो, कोई भी सीता माता की तुलना नहीं कर सकता है। दोस्तों आप लोग बताना अगर मैं गलत कह रही हूँ तो। सीता माता ऐसी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के अलावा गैर मर्द, पराए मर्द, चाहे किसी को भी उन्होंने देखा ही नहीं कभी। तो क्या ये सीता माता बन सकती हैं? सीता माता ने रावण के यहाँ गई, सीता माता जब रावण के यहाँ गई थी तो एक तिनके से वो बात करती थी रावण से। मजाल है कि उसके तरफ वो आंख उठाकर देखी हो। उनकी सती त्वता है ना, वो भ्रष्ट हो जाती। ऐसी सती सावित्री सीता माता थी। ये अपने आप को सीता माता की तुलना दे रही है। सीता माता के नह के बराबर, उनके मतलब एक धूल के बराबर भी नहीं यार, कहाँ कुछ भी एक कण के बराबर भी अपने आप को सती सावित्री नहीं बोल सकती है।
कैरेक्टर को मैं किसी के उछाल नहीं रही हूँ, ना किसी के कैरेक्टर को मेरा कोई अधिकार नहीं है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। मैं कभी भी किसी के कैरेक्टर को नहीं बोलती हूँ, लेकिन तुम होगी साफ सुथरी, लेकिन कभी अपने आप को सीता माता की तुलना बिल्कुल भी मत करना। हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं सकती। गीता पे हाथ रख के, अरे कोर्ट में जब वकील ले जाता है अपने क्लाइंट को ना, तो सफाई के लिए पहले गीता पे हाथ रख के ही कसम खिलाया जाता है। वहाँ पे जितने भी गुनाहगार हैं सभी लोग गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि इसके सत्य के सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जाता है। तो ये ऑन कैमरा क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ व्यूज के लिए कुछ ड्रामा बंद करो। वाईटी पे तुम लोग ड्रामा बंद करो। तुम लोगों का जो व्यूज है ना, देखो तुम लोग अपने वीडियो में जाके कितना डाउन हो रहा है। तुम लोगों के नाटक से आदमी बोर हो चुका है। नया नया लोग टॉपिक खोजते हैं, नया नया लोग चीजें खोजते हैं, लेकिन तुम लोगों ने तो एक को पकड़ के एक बस वाईटी पे गंध मचा रखी है। हो सकता है तुम लोग मिली हुई हो दोनों, ये भी हो सकता है। व्यूज के लिए तुम लोग आपस में बात, ये तुम लोग ही लाती हो कि मतलब व्यूज के लिए एक दूसरे को बदनाम करना, आपस में बात करती हो कि व्यूज आएगा, आपस में हम लोग एक दूसरे को बदनाम करते हैं। ये भी हो सकता है। सोचिएगा आप लोग दोस्तों, ये लोग इतनी ड्रामा क्वीन है कि इन लोगों के ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये दोनों की दोनों जो औरतें हैं, दोनों ही ड्रामा क्वीन है। एक बच्चे की ये भी माँ है और एक बच्चे की ये भी माँ है। इसका तो बच्चा बड़ा हो गया है कंचन का, फिर भी ये वाईटी पे दूसरा शादी की, मतलब शादी के पहले से इसका मैं नाटक नौटंकी देख रही हूँ। खून की उल्टियाँ करना, सपोर्ट करो मुझे, मैं बहुत बीमार हूँ, मतलब सपोर्ट के लिए ये खून की उल्टियाँ, ड्रामा, ये सब नाटक करती है वाईटी पे। उसके बाद शादी होता है, उसके बाद पति तक को नहीं छोड़ती है, माँ तक को नहीं छोड़ती हैं। ये दोनों औरतें, एक नहीं दोनों औरतें मैंने देखा है इन लोगों का कि मतलब वाईटी पे बदनाम करने के लिए अपने परिवार तक को नहीं छोड़ती, तो ये तीसरे बंदे को क्या ही छोड़ेंगी और क्या ही बख्शेंगी। कंचन ने भी अपने पति को सरेआम, चलो हमारा पति चाहे पियक्कड़ है चाहे कुछ भी है, वो हमारे घर का मैटर है, लेकिन इन्होंने वाईटी पे एकदम अपने पति को दिखाया है विलन के रूप में। अचानक हीरो बना देती है, अचानक विलन बना देती है, अपने माँ को भी वही करती है। निधि भी वही है, कभी इनके माँ बाप बुरे हो जाते हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं। सरेआम मतलब बदनाम करके रखा है इन्होंने अपने ही परिवार को वाईटी पे। लोग तुमको थूक रहे हैं, लोग तुमको पता है गालियां क्यों दे रहे हैं? इसी के वजह से, तुम लोगों के ड्रामा के वजह से। लाइव में आना, गंध मचाना, एक दूसरे को बद्दुआएं देना। किसी की बद्दुआ तब काम आती है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये जो बद्दुआओं का दौर इन औरतों ने शुरू किया है ना, ये कुछ औरतों ने उठती हैं, किसी को बद्दुआ दे डालती हैं। बद्दुआ, एक बात सुनिएगा, बद्दुआ तब काम आता है जब आपका रियल में दिल दुखा हो, आप सच्ची हो। मैटर करता है कि आप अगर सच्ची हैं सामने वाले के सामने, जिसको आप बद्दुआ दे रही हैं, सामने वाले के सामने आप सच्ची हैं, आपका रियल में दिन दुखा है, तो आपका बद्दुआ उसके ऊपर लग सकता है। ना कि आप अगर झूठे हो और सामने वाले को दिखा रहे हो कि हम सच्चे हैं, हमारी बद्दुआ तुमको लगेगी, वो बिल्कुल भी नहीं लगता है। ऊपर वाले का इंसाफ है, ऐवी किसी के ऊपर बद्दुआ नहीं लग जाता है। बद्दुआ देने के लिए हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर साफ होना चाहिए, हमारी चीजें साफ होनी चाहिए सामने वाले के लिए। सामने वाला अगर गलत है तो हमारी बद्दुआ जरूर लगेगी। तो बंद करो ये बद्दुआओं का दौर, हद पार कर दी है वाईटी पे तुम लोगों ने। एक वाईटी पे मतलब ये चीजें निकल के आई हैं, किसी को भी उठो बद्दुआ दे दो, बद्दुआ दे दो। क्या है बद्दुआ? क्या है? तुम्हारे घर का कोई सामान रखा हुआ है, बस उठा के दे दिया, इतना इजी है। अगर किसी के बस में रहता ना कि हम सामने वाले को बद्दुआ दे दें, राजा से रंक बन जाता, तो हर इंसान, हर दूसरा इंसान अपने से जलने वाले को बद्दुआ दे देता और बस वो जल के खाक हो जाता।
ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपनी राय जरूर देना इन लोगों के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ा सा अपने इस फ्रेंड को भी अपना सपोर्ट दे दीजिए ताकि प्यार मिल जाए आप लोगों का।